पिछली वीडियो में आपने देखा कि हम जो है अपने ऑर्चर्ड वाले फार्म हाउस से शिमला की तरफ चल पड़े थे और दीदी का फ़ोन आया था कि मौसम ख़राब हो रहा है और जल्दी से आप लोग निकलो, अदरवाइज़ रास्ते में स्टक हो जाओगे। तो हमें फिर भी क्लोजिंग करते करते थोड़ा लेट हो गया था और हमने 10 बजे निकलना था, जबकि हम 11 बजे निकले वहाँ से। और 11 बजे निकलने के बाद हम लोग जैसे ही ठियोग पहुँचने लगे तो धीरे धीरे जो है ना, बर्फ़ की जो स्नो फ्लेक्स थी वो हमारी गाड़ी की तरफ आना शुरू हो गए। स्टार्टिंग में तो बहुत अच्छा लग रहा था स्नो फ्लेक्स वगैरह के बीच में। और ये मेरा फ़र्स्ट टाइम एक्सपीरियंस है जब मैं स्नो फॉल में जो हूँ ये जो गाड़ी चला रही थी। और मतलब हम बड़े खुश थे, बहुत अच्छे से जा रहे थे। बच्चे मेरे साथ थे, मैं थी, तो मतलब हम 3 जने थे और एक हमारा डॉगी हमारे साथ था। और जब हम जैसे ही हमने ठियोग क्रॉस किया उसके बाद जो है एक तरह से स्नो फ्लेक्स भी बहुत ज़्यादा बढ़ने लगी, स्नोफॉल होने लगी थी बुरी तरह से। और स्टार्टिंग में लगा कि नहीं, थोड़ा बहुत ही इतना ही होगा आगे आने वाले रास्ते में, लेकिन जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जा रहे थे तो एकदम से ही बर्फ़ ज़्यादा से ज़्यादा पड़नी शुरू होगी। फागू और गलू साथ में कुफरी के बीच में इतनी ज़्यादा बर्फ़ पड़ी थी, इतनी बर्फ़ पड़ी थी। तो हमारी एक तो गाड़ी, हम 11 बजे मतलब 11:30 बजे वहाँ पे पहुँचे। 11:30 बजे से 3 बजे तक हम वहीं पे ही उसी छोटे से एरिया में रहे। यहाँ पे आप देख सकते हो कैसे गाड़ी जा रही है, बिल्कुल धीरे धीरे। स्पीड एकदम से 0 हो गई थी हमारी। फर्स्ट गियर में मैं गाड़ी चला रही थी और विदाउट एनी एक्सीलेटर। और मोड़ पे जा कर के एक जगह पे जब गाड़ी स्किड हुई तो उस समय लगा कि बस अब तो खाई में गई। लेकिन थैंक गॉड कि हमारी वो जो गाड़ी है वो बिल्कुल एज पे जा कर के थोड़ा सा फासला रह गया था, वहीं पे जाके वो रुक गई। और सबसे बड़ी गलती मैंने ये कर दी कि मैंने ब्रेक लगा दी थी। और चलते चलते जैसे मुझे लगा कि अब गाड़ी जो है ना ब्रेक लगाने से रुक जाएगी, जबकि ऐसा नहीं होता है। हमेशा जब भी स्नोफॉल में गाड़ी चलाओ ना, कभी भी ब्रेक और हैंड ब्रेक का तो बिल्कुल यूज़ मत करो। बस हल्की हल्की जो है ना आप अपनी एक्सीलेटर देते रहो, हल्का हल्का। अगर कहीं पे स्किड भी हो रहा है तो बस अपने टायरों के मूवमेंट सही रखो, डायरेक्शन सही रखो। ये चीज़ तो मुझे सीखने के लिए मिली इस वाली ड्राइविंग वाली जर्नी में। और इतनी ज़्यादा बर्फ़ पड़ रही थी, आप देख रहे हो। बीच में तो इस तरह से लगा कि तूफ़ान चल रहा था, पूरी तरह से कुछ दिख ही नहीं रहा था, बिल्कुल मतलब बादल टाइप आ गए थे। बस यहाँ पे सिचुएशन हमारी काफ़ी ख़राब हो गई थी और यहाँ पे जो ना बहुत आराम आराम से चल रही थी। और इसी बीच में मेरी गाड़ी भी स्किड हो गई थी। और फिर हमने वहाँ से थोड़ी सी मतलब हिम्मत करके वहाँ से किसी को कहा, उन्होंने गाड़ी निकाली और फिर हमने आगे की तरफ चलाई। मैं सचमुच बताऊँ तो ये जो रास्ता होता है ना, इंजॉय वाला नहीं होता है, बड़ा रिस्की टाइप होता है। देखने में तो बहुत ही सुंदर लगता है, ऐसे लगता है किसी ने स्टूडियो बना के रखा है जब आप बर्फ़ पड़ती है और इधर उधर देखा जाता है, लेकिन असल में वही बहुत ज़्यादा डेंजरस होता है। जैसे तैसे करके हम लोग कुफरी से थोड़ा पीछे तक तो पहुंच गए, लेकिन उसके बाद मेरी हिम्मत नहीं पड़ी कि मैं गाड़ी चलाऊं, क्योंकि बहुत ज़्यादा उतराई थी और मैं रिस्क नहीं लेना चाहती थी अपने बच्चों के साथ। अब खुद अकेले होती तो शायद मे बी मैं चली जाती जैसे तैसे करके, लेकिन बच्चे साथ में थे तो उनको देख के लग रहा था कि नहीं, उससे अच्छा है कि हम लोग पैदल ही निकले। हम लोग आ रहे थे हुल्ली से वापस, हुल्ली क्या बोला था ना, और यहाँ पे फंस गए हैं हम बर्फ़ के बीच में। मजे से बोल रहे हैं ना, यहाँ पे फंस गए हैं। और यहाँ पे ना सारी गाड़ियाँ फंस गई थी और एक जगह पे हमारी गाड़ी स्किड होते होते बच गई थी। और ये देखो यहाँ पे कितनी बर्फ़ है। और ये आगे वाली गाड़ियाँ भी ना बजते बजते मतलब बच गई, बज नहीं तो अदरवाइज़ ये बज जानी थी। तो बड़े ध्यान से आराम से, अब इनके वजह से ऐसे ही गाड़ियाँ ना हर कहीं स्किड हो रही है। मतलब हम अगर सेफ भी चले तो दूसरे वाली गाड़ी का कोई भरोसा नहीं, कब आ कर के वो टकरा जाए। तो यहीं पे इसी वाले स्पॉट पे हमने अपनी गाड़ी लगा दी थी। यहाँ पे हमारे नोन रहते हैं, उनका होटल है, तो उन्हीं को बोल करके हमने उनके पास अपनी गाड़ी रखवाई। और इसके बाद हमने डिसीज़न लिया कि हम यहाँ से आगे पैदल चलेंगे।
तो बस ज़रूरी का सामान लेकर के अपने डॉगी को साथ में लेकर के और हम तीनों जो है यहाँ से पैदल चल पड़े थे आगे। और यहाँ से हमें शिमला पहुँचते पहुँचते तकरीबन 4 से 5 घंटे लग गए। 20 किलोमीटर का रास्ता शिमला की तरफ है, तो वहाँ पे पहुँचते पहुँचते तो रात हो गई थी। पर शुक्र है कि दिन का हमने सही टाइम पे डिसीज़न लिया, अदरवाइज़ हम लोग यहीं पे अटक जाने थे। तो इस समय 3 बज रहे थे शाम के, जब हम लोगों ने यहाँ से चलना शुरू किया 3:30 के करीब। और फिर खाना भी नहीं खाया हुआ था और बच्चों को भूख भी लग रही थी। तो बस जैसे ही हम छराबड़ा पहुँचे, फिर सबसे पहले हमने खाना खाने का सोचा कि पहले खाना खा लिया जाए, उसके बाद हम लोग आगे निकलेंगे। तो बस वहाँ पे हमने खाना वगैरह खा लिया था और हम लोग वहाँ से आगे निकल गए थे। लगभग 7:30-8 बजे के करीब हम लोग ढली पहुँचे। वहाँ तक रास्ता साफ़ था, तो वहाँ तक जो है हमें लेने के लिए गाड़ी आ गई थी। चलिए, अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल, और इसी तरह से मेरे चैनल के साथ बने रहिए। फिर आपसे मिलूँगी नेक्स्ट वीडियो में किसी और कंटेंट के साथ। टिल देन बाय बाय। अपना बहुत ज़्यादा ध्यान रखिए। बाय बाय।